नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के। एक लंबा काल उन्होंने संसार के भोगों में व्यतीत किया। सुख के साधनों की उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं रही। जिनके चरणों की सेवा में स्वयं स्वधर्म इंद्र लगा, वो स्वधर्म इंद्र जब सिंहासन पर बैठा हुआ था, तीर्थंकर आदिनाथ 4 भाव पूर्व वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में थे और वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में थे। उस समय वह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए थे उसी समय एक सरोवर का माली आया और माली आकर के कहता है वज्रनाभि चक्रवर्ती की जय हो, वज्रनाभि चक्रवर्ती की जय हो। आजू बाजू के लोग सोचने लगते हैं कि असमय में यह व्यक्ति जय जयकार करता हुआ आ रहा है, कौन से सब सूचना लेकर के आया है। सम्राट को जैसे ही दिया, सम्राट ने उस फूल को देखा, कमल के फूल को, और जैसे ही कमल के फूल को देखता है उठाता है और अपने नाक के पास लाता है और उसे सूंघता है और सूंघने के उपरांत जैसे ही टेबल पर रखता है उसी समय कमल यूं मुड़ता है और जैसे ही मुड़ता है उस कमल के पुष्प के भीतर से एक मरा हुआ भौरा उसकी टेबल पर गिर जाता है। जैसे ही मरा हुआ भौरा उसकी टेबल पर गिरता है, वह वज्रनाभि चक्रवर्ती सोचने लगता है ठहाका मार करके हंसते हुए, कैसा मूर्ख भौरा है। अरे इसके पास तो इतनी शक्ति है कि लकड़ी के भीतर भी डाल दिया जाता है तो अपना डंक मार करके छेद कर देता है और बाहर निकल करके आ जाता है, लेकिन घ्राण इंद्रिय का इतना दीवाना हो गया कि इस कोमल पुष्प के भीतर गया और संध्याकालीन कमल बंद भी हो गया, लेकिन मोह के कारण से कमल को नहीं छोड़ पाया और अपने प्राणों की आहुति इसने दे दी। इसकी मूर्खता के बारे में मैं क्या कहूं। पहले तो वो दिमाग से सोच रहा था लेकिन अब दिल से सोचने लग गया, बुद्धि से सोच रहा था हृदय से सोचने लग गया और कहने लग गया मैं इस भौरे के बारे में सोच रहा हूं, घ्राण इंद्रिय का दीवाना होकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मैं भी तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे पास भी तो 96,000 रानियां हैं, मेरे पास भी तो 32 मुकुटबद्ध राजा प्रणाम करते हैं, मेरे पास भी तो 6 खंड की विभूति है, मैं भी तो अपने यश की कामना के लिए वृषभांचल पर्वत पर गया था और वहां पर दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा करके अपना नाम अंकित करना चाहा था, मैं भी तो दूसरे के ऊपर अधिकार जमाता हूं, मैंने भी तो अपने खाने पीने के लिए 360 रसोइये अपने घर में तैयार कर रखे हैं, मेरे पास विभूति की कोई कमी नहीं है और मैं भी भोगों में रचा पचा हुआ अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहा हूं। नहीं, यह भौरा मूर्ख नहीं है, यह भौरा तो विद्वान है जो अपने प्राणों की आहुति देकर के मुझे शिक्षा देने के लिए आ गया है कि तुम भी अगर इंद्रियों के दीवाने रहोगे तो ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, इसलिए इंद्रियों के दीवाने मत बनो, इस भोग को छोड़ो और इस संसार के कीचड़ से बाहर निकल करके आ जाओ। एक विचार पलटा और जैसे ही विचार पलटता है उसी समय अपने मुकुट को उतारता है और सौंप देता है अपने बेटे को इसी भावों के साथ कि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के और नीरस हो तो विपाक समय अति सेवत लागे नीके।
वज्र अग्नि विष से विषधर हैं, ये अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाई। कि ये भोग बहुत बुरे हैं, संसार के रोग को बढ़ाने वाले हैं, उलझाने वाले हैं, ये तो मकड़ी का जाल है, जितना इसमें निकलने की चेष्टा की जाती है उतना ही व्यक्ति उलझता चला जाता है। मैं इस संसार को स्वीकार नहीं करूंगा। और उसी समय उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, दीक्षा ले ली। सौधर्म इंद्र को इस बात की जानकारी हो गई अवधि ज्ञान से, और जैसी अवधि ज्ञान से जानकारी होती है तो विचार करने लगता है तीर्थंकर आदिनाथ को भी वैराग्य होगा, तो निश्चित रूप से मृत्यु को देख करके वैराग्य होगा। और उस समय जब वर्षगांठ मनाया, जन्मदिन मनाया, जन्मदिन मनाने की परंपरा आज की नहीं है, ख्याल कर लेना। वर्षगांठ मनाने की परंपरा तो तीर्थंकर आदिनाथ के समय से है। उस समय भी प्रति वर्ष जन्म दिवस मनाया जाता था, लेकिन जन्म दिवस विलासिता के साथ भी मना लिया जाता था, लेकिन प्रभात काल का जो समय होता था वो परमात्मा की आराधना का ही होता था। कि पहले तो परमात्मा की आराधना कर, उसके उपरांत संसार में तो आ, क्योंकि धर्म को अगर याद रखेगा तो धर्म तुम्हारी रक्षा करने लग जाएगा, और धर्म का तू ख्याल नहीं करेगा तो धर्म तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। सौधर्म इंद्र आया और पूरे का पूरा आयोजन करता करोगे तो वही दृश्य तुम्हें दृष्टा बनाने की चेष्टा करेगा। अगर दृश्य को देख करके सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करोगे तो अपने जीवन में कभी भी ज्ञाता और दृष्टा नहीं बन पाओगे। ज्ञाता और दृष्टा बनाने का दृश्य था कि दृश्य को देखा, नीलांजना का नृत्य जीवन के सत्य को उद्घाटित कर दिया कि अब जो जीवन है वह क्षण भंगुर है। उसी समय आदिनाथ कहते रुक जाओ, हे सौधर्म इंद्र, तुम दुनिया के साथ छल कर सकते हो लेकिन मेरे साथ छल नहीं कर सकते हो। मैंने देख लिया है कि जो तुम दूसरी नीलांजना को लेकर के आए हो वह दूसरी नीलांजना पहले वाली नहीं है। तुम चाहते हो क्रम भंग भी न हो और मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, नहीं। आज मुझे नीलांजना की मृत्यु देख करके एहसास हो गया है कि जीवन क्षण भंगुर है, जीवन मेरा बर्फ के समान है, जीवन मेरा है पल पल गलता बर्फ सा जीवन, या जीवन नभ इंद्रधनुष संध्या की लालिमा समया कमल पत्र पर ओस पियोस। ऐसे परिजन पुरजन वाले क्षण भर के ही साथी हैं और देह दीप में नेह श्वास है तब तक जलती बाती है। उनके मन में विचार उत्पन्न होने लग गया कि जो मेरा जीवन है वो बर्फ के समान है, कि जिस प्रकार बर्फ की शिला होती है, जैसे जैसे हवा की टक्कर को खाती चली जाती है, पिघलती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बर्फ पानी के मुताबिक हो जाती है, उसका अस्तित्व एकदम से लोप हो जाता है। मेरा जीवन भी बर्फ के समान है, जो प्रतिक्षण काल की हवा लग रही है, और मेरे जीवन आयु का बर्फ निरंतर गलता चला जा रहा है। मेरा जीवन किसके समान है? बोले इंद्रधनुष के समान है, कि आकाश में थोड़ी देर के लिए धूप और पानी के मिलने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, लेकिन थोड़ी देर में तूफान चलता है, वह इंद्रधनुष विलीन हो जाता है। उसी प्रकार काल की हवा जैसे ही मेरे द्वार पर आएगी, मेरा जीवन भी पुनः विलीन हो जाएगा। मेरा जीवन तो केवल संध्या की लालिमा के समान है, कि संध्या की लालिमा थोड़ी देर के लिए रहती है और पक्षी चारों तरफ चहचहाते हुए घूमते रहते हैं, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है कि वही लालिमा अंधकार के आगोश में अपने आप ही समा जाती है, फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी देख नहीं पाता है। मैं कब तक इस अंधेरी वीथियों में भटकता रहूंगा? कब तक मैं संसार की गुलामी करता रहूंगा? कब तक मैं संसार के भोगों में फंसा रहूंगा? यह विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाता। और तीर्थंकर के मन में हुआ एक मृत्यु को देख करके। आप स्वयं विचार कीजिए कि तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को आप पढ़ेंगे तो जरा जरा से घटनाएं का निमित्त मिला और उनका जीवन अपने आप ही संभल गया। क्योंकि कोई ना कोई कार्य करने के लिए निमित्त की अवश्य आवश्यकता पड़ती है। अगर व्यक्ति को निमित्त नहीं मिलता है तो उपादान भी जागृत नहीं हो पाता है। निमित्त किसी भी चीज का हो, चाहे जाति स्मरण का हो, चाहे कोई घटना का हो, चाहे मृत्यु का हो, चाहे श्वेत बाल का हो, चाहे अन्य किसी का हो, कोई ना कोई निमित्त मनुष्य के लिए अवश्य आवश्यक होता है। यहाँ पंच कल्याणक का निमित्त मिला तो इतने सारे लोग आकर के उपस्थित हो गए। अगर पंच कल्याणक का निमित्त नहीं होता तो शायद इतने लोग अभी भरी दोपहरी में आकर के यहाँ पर नहीं बैठते। इसलिए निमित्त कार्य अवश्य कर जाता है उसके उपादान को जागृत करने के लिए। तीर्थंकर आदिनाथ के जीवन में भी यही हुआ। नृत्य को देखा और नृत्य में मृत्यु को देखा, वैराग्य जग गया।
चंदा प्रभु भगवान को भी आप देखेंगे तो उनके जीवन में भी यही हुआ। आकाश में बिल्कुल महल को देखा, रंग बिरंगा, अपने सेवक को बोलते जाओ कागज लेकर के आओ, मैं ये नक्शा बनाऊंगा और ऐसा महल निर्मित करूंगा। वो नीचे जाता कागज लेने के लिए, इतने में मेघ पटल विघटित हो जाता है और चंदा प्रभु भगवान को वैराग्य हो जाता है। वैराग्य की घटना तो क्षण में पैदा हो जाती है। केवल उस दृश्य की सत्यता को पहचानने की क्षमता अपने भीतर होनी चाहिए। पद्म प्रभु भगवान को अगर आप देखेंगे तो उनके जीवन में वैराग्य कैसे आया कि सड़क पर यात्रा करने के लिए निकले और देखते हैं कि एक हाथी इतना बड़ा है लेकिन जरा सी साकल से पांव बंधा हुआ है तो इधर उधर भाग भी नहीं पाता। वो मन में सोचने लग जाते हैं इतना बड़ा हाथी है, एक झटका देगा तो साकल टूट जाएगा, लेकिन मोह में फंसा हुआ है, मोह से बंधा हुआ है, इसलिए साकल को भी तोड़ नहीं पा रहा। इस हाथी के समान मेरा जीवन है कि मैं भी मोह की साकल से बंधा हुआ हूं, चाहूं तो एक झटके में तोड़ सकता हूं, लेकिन मोह के कारण से तोड़ नहीं पा रहा हूं। उसी समय पद्म प्रभु भगवान को भी वैराग्य हो गया। ये वैराग्य के क्षण शांतिनाथ भगवान को पूर्व जन्म को देखेंगे तो मेघरथ की पर्याय में थे और कुछ भी नहीं, आपके जैसे ही थे। जैसे ही वो वहां गए दर्पण के सामने अपने चेहरे का श्रृंगार करने के लिए शांतिनाथ, और जैसे दर्पण के सामने श्रृंगार करने के लिए गए, देखते हैं अपने बालों को सजाते हुए कि मेरे कान के पास जो एक बाल है वह सफेद हो चुका है। उसी समय कहने लग जाते हैं अरे ये सिर भी मेरा काला से सफेद हो रहा है, उसके पहले मैं अपनी काली आत्मा को सफेद करने के लिए संन्यास को स्वीकार कर लूंगा। एक एक क्षण का वैराग्य। जरा सा दृश्य मिला और उनके जीवन में वैराग्य का जागरण होने लग गया। वैराग्य है किसी को भी हो जाता है। वैराग्य उम्र को भी नहीं देखता है, और वैराग्य जब होता है तो संसार को ठुकराने में एक क्षण भी नहीं लगता है। विभूति है, कभी हंसी में भी वैराग्य हो जाता है, कभी गंभीरता में भी वैराग्य हो जाता है। आप अपने जीवन में सोचना कि आपके जीवन में कोई वैराग्य का क्षण आता है। आदिनाथ भगवान ने तो एक ही मृत्यु को देखा था और मृत्यु को देख करके सत्य को जान लिया। आप अगर अपने बारे में विचार करेंगे तो मेरे ख्याल से रोज कोई न कोई मृत्यु को आप देखते हैं, लेकिन क्या आपके मन में भाव आया कि रोज मैं मृत्यु को देख रहा हूं?